आज हम बात करेंगे सिख धर्म के छठवें गुरु जिनका नाम है गुरु हरगोविंद के बारे में। सबसे पहले हम बात करें तो देखो, गुरु हरगोविंद ने क्या किया, शैली को छोड़ दिया और शैली को छोड़ करके तलवार धारण की। शैली से अभिप्राय क्या है कि उनकी माला, कि सिख धर्म के जो गुरु थे वो क्या करते थे कि प्रभु स्मरण करते थे तो उनकी माला उनके हाथ में रहती थी, उसको धारण करते थे और प्रभु स्मरण उसके द्वारा किया जाता था। इन्होंने क्या किया, उस ऊन की माला को छोड़ करके तलवार धारण की। ताकतवर बनाना चाहते थे सिख धर्म के अनुयायियों को, इसलिए उन्होंने तलवार को धारण किया। अब तलवार भी कितनी धारण की उन्होंने, 2 तलवार धारण की। एक तलवार को तो कहा गया पीरी और दूसरी तलवार को कहा गया मीरी। तो एक तलवार कौन सी धारण की, पीरी, और दूसरी तलवार मीरी। पीरी जो तलवार थी वो तो धार्मिक गद्दी से संबंधित थी। कौन सी गद्दी से संबंधित थी, धार्मिक गद्दी। और मेरी जो तलवार थी वो तलवार थी सिख धर्म को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए। तो ये राजनीतिक गद्दी से क्या था, संबंधित था। तो सिख धर्म को राजनीतिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कौन सी तलवार धारण की, तो मेरी तलवार धारण की। इसके साथ ही उन्होंने अपने जो भी अनुयायी थे, ठीक है, उन सभी से धन के स्थान पर क्या लेना प्रारंभ कर दिया, अस्त्र शस्त्र। तो सिख धर्म को सैनिक दृष्टि से मजबूत बनाना चाहते थे। उसके पीछे कारण क्या था, उसके पीछे कारण ये था कि सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी गई थी किसके माध्यम से, जहांगीर के माध्यम से। इसलिए वो सिख धर्म को मजबूत बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अस्त्र शस्त्र ग्रहण करने पर जोर दिया, सिख धर्म को सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने 2 तलवार धारण की, एक पीरी दूसरी मीरी। पीरी जो तलवार थी वो धर्म से संबंधित थी, सिख धर्म से संबंधित थी, इसलिए धार्मिक गद्दी से संबंधित मानी जाती है। और मीरी जो तलवार थी वो राजनीतिक गद्दी से संबंधित मानी जाती है। फिर अगर आगे हम बात करें गुरु हरगोविंद की, तो उन्होंने देखो एक अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त किसको बोलते हैं, तो हम बात करें अमृतसर में। तो अमृतसर में देखो हर मंदिर बना हुआ है जिसे वर्तमान में स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। तो हर मंदिर को ही वर्तमान में स्वर्ण मंदिर कहते हैं। तो ये जो अकाल तख्त बना, ये कहाँ पर बना कि हर मंदिर के पास ही, जो हर मंदिर है उसके पास में उन्होंने क्या बनवाया, एक ऊंचा तख्त बनवाया। तो हर मंदिर के पास ही उन्होंने ऊंचा तख्त बनवाया और उसी को क्या कहा गया, अकाल तख्त। अब इस अकाल तख्त का उद्देश्य क्या था और ये कब बनाया गया, तो 1699 में इसका निर्माण किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था सिखों को राजनीतिक संप्रभु बनाना। सिखों को राजनीतिक संप्रभु बनाना। अकाल तख्त के बाद में आगे अगर हम बात करें तो देखो जहांगीर ने क्या किया गुरु अर्जुन देव पर। तो जहांगीर ने क्या किया था कि जहांगीर के पुत्र थे कौन, खुसरो। और इस खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और उसमें आशीर्वाद देने का कार्य, ठीक है, किसने किया,
गुरु अर्जुन देव ने। इसलिए जहांगीर को जब पता लगा तो उन्होंने गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी और अर्जुन देव पर क्या लगाया, जुर्माना लगाया। और ये जो जुर्माना था, ये जुर्माना उनके पुत्र जिनका नाम था हरगोविंद, उनसे वसूलने का क्या किया, प्रयास किया, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। और उन्हें मना करने पर जहांगीर के माध्यम से उन्हें ग्वालियर के किले में क्या कर दिया गया, कैद कर दिया गया। ग्वालियर के किले से जहांगीर ने उन्हें रिहा किया और रिहा करने के बाद में उन्हें यह भी कहा कि आप अपने साथ 52 राजाओं को लेकर के जा सकते हैं। इसलिए गुरु हरगोविंद को कहा गया दाता बंदी छोड़। तो इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कहा गया दाता बंदी छोड़। कि जैसे ये मुक्त हुए, उन्हें ये भी जहांगीर के माध्यम से कहा गया कि आप अपने साथ 52 राजाओं को लेकर के जा सकते हैं। इसलिए सिख इतिहास में गुरु हरगोविंद को दाता बंदी छोड़ कहा गया। सिखों को सैनिक रूप से गुरु हरगोविंद ने संगठित किया और साथ ही अपने समर्थकों को ये भी कहा कि आप जो है मुझे घोड़े प्रदान कीजिए, ताकि सिखों को संगठित करने के साथ ही उन्हें सैनिक शिक्षा भी दी जा सके, उन्हें और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके, और साथ में उनसे हथियार लेना भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से सिख धर्म के जो गुरु हुए गुरु हरगोविंद, उन्होंने धार्मिक कार्यों के साथ साथ राजनीतिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिद्धड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। शौर्य और साहस के प्रेमी गुरु गोविंद सिंह के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। सिख धर्म के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु। अब हमने पिछले वीडियो में गुरु हरगोविंद के बारे में पढ़ा था, जो सिख धर्म के 6वें गुरु थे। उनके बाद में 7वें जो गुरु आते हैं, उनका नाम था गुरु हरिराय। तो 7वें जो गुरु थे वो कौन थे? गुरु हरिराय। गुरु हरिराय के बाद में अगले जो गुरु आए, उनका नाम था गुरु हरिकृष्ण या हरिकिशन। तो ये तो हो गए 7वें, ये हो गए 8वें। 9वें गुरु की हम बात करें तो उनका नाम आता है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ये सिख धर्म के कौन से गुरु थे? 9वें गुरु। और 10वें जो गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो सिख धर्म में कितने गुरु हुए? तो सिख धर्म में 10 गुरु हुए, जिनमें 9वें गुरु की हम बात करें तो 9वें गुरु को देखो, औरंगजेब के माध्यम से मृत्युदंड दिया गया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मुस्लिम धर्म ग्रहण करने के लिए या इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए कहा, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने क्या कर दिया? मना कर दिया। और मना करने के बाद में औरंगजेब ने इनकी क्या करवा दी? हत्या करवा दी। ठीक है। और इनका जो गुरुद्वारा बना हुआ है वो शीशगंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ पर है? नई दिल्ली में, चांदनी चौक में। तो इस प्रकार से 2 गुरु ऐसे हुए थे जिनकी हत्या करवाई गई। एक तो
जहांगीर के माध्यम से 5वें गुरु जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव, उनकी हत्या करवाई गई थी। और सिख धर्म के 9वें गुरु जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या औरंगजेब के माध्यम से करवाई गई। तो गुरु तेग बहादुर का जो गुरुद्वारा है वो कहाँ पर स्थित है, तो उनके नाम से शीशगंज में उनका गुरुद्वारा बनाया गया है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने क्या कर दिया, अपना सिर दे दिया, अपना सिर कलम करवा लिया, लेकिन सार या सिरड़ नहीं दिया। तो गुरु गोविंद सिंह की हम बात कर रहे थे कि वो कहते हैं कि मैं चिड़ियों से बाज लड़ाऊं, कि चिड़ी को या चिड़िया को इतनी शक्तिशाली बनाऊं कि उससे मैं बाज को क्या करवा लूं, लड़वाने का प्रयास करूं। गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, गीदड़ जो हैं उनको मैं शेर जितना ताकतवर बनाऊं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, कि 1.25 लाख व्यक्तियों से मैं एक सिख को लड़ाऊं, और ऐसा करने पर ही अपने आप को मैं क्या कहलाऊं, गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो इस प्रकार से ये गुरु गोविंद सिंह की प्रसिद्ध कथन है, उक्ति है। अब हम बात करते हैं उनके जन्म की। तो 1675 ईस्वी में पटना में गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ, जन्म हुआ। और पटना कहाँ पड़ता है, बिहार में। इसके बाद में आगे हम बात करें तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कौन से गुरु थे, 10वें गुरु थे। और इसके साथ ही एक और बात भी है कि ये 10वें गुरु तो थे ही, और इनके बाद में गुरु परंपरा क्या हो गई, समाप्त हो गई, इसलिए इनको अंतिम गुरु भी कहा जाता है। लाहौर सूबेदार को, तो लाहौर के जो सूबेदार थे उनको नदौन के युद्ध में इन्होंने क्या किया, पराजित किया। फिर आगे हम बात करें खालसा पंथ। तो गुरु गोविंद सिंह के माध्यम से एक पंथ स्थापित किया गया जिसे क्या कहा गया, खालसा पंथ। और ये खालसा पंथ कब स्थापित किया गया, तो 1699 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि सिखों को संगठित करना, सिखों को संगठित करना, सिख धर्म में जो भी कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को हटाना, तो कुरीतियों को हटाना, साथ ही उनमें नव जागृति लाना, वापस से उन्हें जागृत करना, उनमें नव जागृति पैदा करना, लाना। इसके लिए 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की क्या की, स्थापना की। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी व्यक्ति, जो भी सिख खालसा पंथ के अनुयायी बनेंगे, खालसा पंथ को अपनाएंगे, वो 5 चीज़ों का पालन करें। 5 चीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे एक तो वो कड़ा धारण करें, ठीक है, एक वो केस अपने बढ़ाएं, इसके बाद में हम बात करें तो वो कच्छा पहने, तो कड़ा है, केस है, कच्छा है। फिर बात करें हम कंघा धारण करें, और साथ ही साथ कृपाण धारण करें। तो इस प्रकार ये 5 चीज धारण करने के बारे में किसने कहा, गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि जो भी व्यक्ति, जो भी सिख खालसा पंथ के अनुयायी बनेंगे वो कड़ा, केस, कच्छा, कंघा और कृपाण क्या करेंगे, धारण करेंगे। कृपाण बोलते हैं कटार को। खालसा पंथ के बाद में आगे हम बात करें तो देखो, औरंगजेब से युद्ध की आशंका हुई, तो गुरु गोविंद सिंह को लगा कि औरंगजेब से क्या होगा, युद्ध होगा, इसलिए उन्होंने 1699 ईस्वी में ही आनंदपुर साहिब में जब वो रहते थे, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने एक सैनिक केंद्र खोल दिया। तो 1699 में जब उन्हें लगा कि औरंगजेब से युद्ध हो सकता है, इसलिए हमें सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, तो सिखों से संबंधित उन्होंने एक सैनिक केंद्र खोल दिया। कहाँ पर, आनंदपुर साहिब में।
फिर आगे बात करें तो 1705 ईस्वी में मुगलों के आक्रमण के कारण उन्हें ये जो आनंदपुर में रहते थे उसे क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। जब ये आनंदपुर को छोड़ करके चले गए तो औरंगजेब ने आनंदपुर में उसके दो बेटे रह गए थे, किसके, गुरु गोविंद सिंह के, जिनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह। उनको कहा कि आप कौन सा धर्म अपना लें, तो उन्हें कहा गया कि आप इस्लाम धर्म को अपना लें। तो इस्लाम धर्म ग्रहण करने पर जोर दिया गया, लेकिन दोनों ही बेटों की हम बात करें, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उन्होंने मना कर दिया और उसके कारण उन्हें क्या कर दिया गया, सरहिंद के किले में दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। किसके माध्यम से, औरंगजेब के माध्यम से। फिर आगे बात करें, चमकौर का युद्ध हुआ, और ये जो चमकौर का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के दो अन्य जो पुत्र थे, जिनका नाम था अजीत सिंह और जुझार सिंह। तो अजीत सिंह और जुझार सिंह वो दो भी चमकौर के युद्ध में क्या हो गए, शहीद हो गए। फिर खुरदाना के संघर्ष में 40 सिखों ने वीरगति प्राप्त की। तो खुरदाना का जो संघर्ष हुआ उसमें 40 सिख वीरगति को प्राप्त हो गए, इसलिए इन 40 सिखों को तो क्या कहा गया, मुक्ता। 40 सिखों को क्या कहा गया, इन 40 सिखों को मुक्ता कहा गया। और जहाँ पर उन्हें वीरगति प्राप्त हुई उस स्थान को उन्होंने क्या कहा, मुक्तसर कहा। फिर बात कर लें, गुरु गोविंद सिंह ने अपने मृत्यु के पूर्व ही गुरु गद्दी जो थी सिख धर्म में वंश परंपरा पर आधारित जो गुरु परंपरा चल रही थी उसे उन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, कि गुरु गोविंद सिंह के बाद में अगला कोई भी सिख गुरु नहीं होगा। और आदि ग्रंथ जो सिख धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है उसकी शिक्षाओं को ही क्या माना जाएगा, गुरु के आदेश माने जाएंगे। कि आदि ग्रंथ में जो शिक्षाएं हैं सिख धर्म से संबंधित उन्हें गुरु मान करके उनके अनुसार आचरण किया जाएगा। तो इस प्रकार से गुरु गद्दी को किसने समाप्त कर दिया, तो गुरु गोविंद सिंह ने समाप्त कर दिया। तो 1 अक्टूबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह परलोक सिधार गए।